नाज़रीन, हाल ही में पीटीए ने फिर दोबारा वीपीएन्स की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला खोल दिया है और साथ-साथ में भी वो एक नई स्कीम लाना चाहते हैं जहां पर वो पाकिस्तानी आईएसपीज़ को लाइसेंस देंगे कि वो खुद की प्रॉक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करें। ये सारी डेवलपमेंट फॉलो करती है जब फेडरल मिनिस्टर फॉर आईटी और टेलीकॉम शहज़ा फातिमा ख्वाजा वो नेशनल असेंबली में एक डिजिटल नेशन पाकिस्तान नामी बिल पेश करती हैं और वो प्रेस करती हैं कि इसको इमीडिएटली पास किया जाए, बिकॉज़ इट इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। अब जो ये बिल है ये थोड़ा वेग है, बिकॉज़ ये कहता है कि हम लोग डिजिटल आइडेंटिटीज़ एस्टैब्लिश करेंगे सिटीज़न्स के लिए, ताकि हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड सोशल, इकोनॉमिक और गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा जो है उसकी मैनेजमेंट हो पाए। अगर मैं कुछ पढ़ लूँ, कुछ जो ये बिल है वो क्या प्रपोज़ करता है, वो ये कहता है कि इट विल हार्नेस डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ टू ड्राइव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्रूव सिटीज़न वेल-बीइंग एंड मॉडर्नाइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स। अभी आपको सब वर्ड सैलेड तो लग रहा है, बिकॉज इट इज़ द बिल इटसेल्फ डज नॉट एक्सप्लेन कि वो क्या एग्जैक्टली चाहता है बिसाइड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 गवर्नमेंट बॉडीज़। और ये बॉडीज़ फिर आपस में ये डिसाइड करेंगी, कंसल्ट करेंगी और खुद ही आपस में कि एक डिजिटल नेशन मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट किया जाए। ये मास्टर प्लान भी क्या है ये भी बिल नहीं समझा सकता कि क्या चीज़ है और ये कैसे लाई जाएगी। खैर, इस सारे सिचुएशन के ऊपर जो है एक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम सिविल सोसाइटी और हमारे डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थोड़ी कंसिडरेशन हो पाकिस्तान के डिजिटल नीड्स के हवाले से। लेकिन कंसिडरिंग जो अभी तक हमारे पास एविडेंस रहा है कि गवर्नमेंट बहुत अंडरस्टैंडिंग रही है पाकिस्तान के राइट टू फ्री स्पीच पे, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पे एंड राइट टू हैव इंटरनेट इन द फर्स्ट प्लेस, ये चीज़ तो गवर्नमेंट इस प्रोवाइड करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव रही है। तो हम लोग को ये नज़र आता है कि ये जो बिल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन से और किस तरीके से फ़र्दर हो पाएगा। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हम लोग ने दावत दी है 2 ख़ास शख्सियत को। एक हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन मिस सबीन गौरी, और साथ-साथ में हम लोग ने दावत दी हुई है उसामा खिलजी साहब को, जो डायरेक्टर हैं बोलो भी के। तो बहुत शुक्रिया मिस गौरी, आपने राइट्स वॉच को जॉइन किया। बेसिकली तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो एक नया डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल लाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो इसको लेके कंसर्न है कि इससे पाकिस्तानियों की जो प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, वो पैदा हो सकते हैं। मेरे ख्याल में सबको पता है कि कितनी तेजी से आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन जो है वो हो रही है तमाम दुनिया में। तो इस पे कंसर्न्स होने तो मेरे ख्याल में नहीं चाहिए। जैसे आपने बताया कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान जो है, ये बिल बेसिकली पाकिस्तान की नेशन को एम्पावर करने के लिए डिजिटली, और इसकी जो सोसाइटी है उसको डिजिटलाइज करने के लिए है। अच्छा, इसके बेसिक फैक्टर्स में जो है वो हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, एज़ वेल एज़ जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, साथ ही साथ एवरी इंडिविजुअल सिटिज़न, उन सब की एक डिजिटल आईडी होगी। जैसे कि अभी भी आपने देखा कि नादरा जो है, उनके पास वो चिप सिस्टम होता है, बिल्कुल। और आपका जो आईडी कार्ड अब वाला है, जो आपका सीएनआईसी है कंप्यूटराइज़, उसमें वो चिप होती है, वो हर पाकिस्तानी नेशनल को, सिटिज़न को एक जो है वो कोड असाइन कर दिया जाता है। अच्छा, उसमें नादरा की सर्विसेज़ की हद तक तो ऐसा पॉसिबल था कि जो है वो हम काम कर रहे थे। मगर ज़रूरत इस बात की थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डेथ सर्टिफ़िकेट चाहिए, किसी को बर्थ सर्टिफ़िकेट चाहिए, किसी के यहाँ जो है वो मैरिज सर्टिफ़िकेट है, तो प्रॉब्लम ये थी कि हर चीज़ जो है हमारे सिंगल डोर स्टेप पे होनी चाहिए। अगर हम हर चीज़ को कंप्यूटराइज़ करते हैं, तो फिर चीज़ें हमारे लिए ईज़ी एक्सेस हों, क्यों हम लंबी-लंबी लाइनों में लगें, सीएनआईसीज़ बनवाना हो। इसी तरीके से अगर आपको जो है वो डोमिसाइल चाहिए होता है, आपको मैरिज या डेथ का सर्टिफ़िकेट या बर्थ सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है, आपको डीसी ऑफ़िस जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। जी। एफआरसी चाहिए होता है, तो आपको नादरा जाना पड़ता है। मतलब अलग-अलग जगहें थी, और उसमें बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमने ज़रूरत ये समझी कि ऐसा एक जो है वो डिजिटल आइडेंटिटी हो हर सिटिज़न की, कि उसका तमाम रिकॉर्ड, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो नादरा का रिकॉर्ड है, इसी तरीके से एक जो उसके फाइनेंसेस हैं, जो हमारे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होते हैं, वो सब हमारे एक सिंगल डोर स्टेप पे और एक बटन के थ्रू होने चाहिए। ठीक है। इसीलिए इस बिल को जो है वो डिजाइन किया गया, जिसमें सबसे बेसिक चीज इसको थोड़ा सा जब इस पे बात हुई थी, अभी ये पास होने के लिए नेशनल असेंबली में आया, फिर स्टैंडिंग कमेटी में गया है, और अभी स्टिल स्टैंडिंग कमेटी में है। तो वहां पे जो है वो ये बात हुई थी कि शायद लोग ये समझ रहे थे कि ये जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये चीज़ों को आसान करने के लिए है। उसके साथ ही साथ जो है वो ई-गवर्नेंस का जो सिस्टम है ना,
अच्छा, हमने ई गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो कैबिनेट की हद तक, इस्लामाबाद जो हमारी टेरिटरी है उसमें तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो हमने ई गवर्नेंस के थ्रू जो है वो डिजिटलाइज कर दी है। मतलब वो पेपरलेस काम वहाँ पे शुरू हो गया है, जो डिजिटल फाइल्स हैं वो मूव होती हैं और उसमें टाइम भी कम लगता है, उसमें रिसोर्सेज भी कम लगती हैं और चीजें स्पीड अप भी हो गई हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें तकरीबन जितने हमारे इम्प्लीमेंट तो सब जगह हो गया है, मगर 100% इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मोर देन 70%, कोई 71% हमारे डिपार्टमेंट जो है वो मतलब फुली डिजिटलाइज हो चुके हैं ना। क्वेश्चन है हमारा उसामा खिलजी साहब से कि ये जो ये कंसर्न्स हैं स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू लोगों की जो ये डेटा प्राइवेसी है, क्योंकि ये इससे भी पहले भी नादरा में भी अटैक्स हो चुके हैं, हैक हो चुका है, डेटा लीक्स हुए हैं। तो ये सारी कंसर्न्स हैं, अगर आपने देखा हो बिल, डू यू थिंक ये इफेक्टिवली एड्रेस हो रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में यह है कि एक जो डेटा प्रोटेक्शन का ड्राफ्ट है वो कई ज़माने से डिबेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि उस पे जो है कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई है वो पास नहीं हो पाया अभी तक। और इस वजह से इस तरह का डेटा सेंसिटिव डेटा प्रोसेसिंग करने का बिल लाना जो है मेरे ख्याल से नामुनासिब है, क्योंकि पहले आप डेटा प्रोटेक्शन के सेफगार्ड्स जो है जब तक नहीं लाएंगे और जब तक आप एवेन्यूज नहीं देंगे ऑफ रिकोर्स टू सिटीजन्स के, अगर उनका डेटा हैक होता है, लीक होता है, तो क्या कॉम्पनसेशन उन्हें अच्छा, मिलेगी, क्या प्रोटेक्शन उन्हें उसामा मिलेगी? खिलजी साहब ये तो सब कुछ जो सिर्फ है हमें अभी देखना मिस बहुत सबीन ने ज़रूरी है। कहा है कि जो गवर्नमेंट है दे आर वर्किंग ऑन दिस, कि वो किस तरीके से डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन में उनके मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करें। बट इन द बिल डिड यू सी एनीवेयर कहीं पर कि ये किस तरीके से एस्टैब्लिश होंगे, कुछ है इसका कुछ रिलेटेड? नहीं, वो तो ख़ैर बाद में रूल्स में आता है, लेकिन देखें आपने अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल ही नहीं पास किया और उससे पहले ही आप ऐसा बिल ला रहे हैं, सो इट्स टू अर्ली और टाइम जो है उसका ठीक नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमें डिजिटल डिवाइड के बारे में भी सोचना है कि आधे से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन जो है डिजिटली कनेक्टेड नहीं है और डिजिटली लिटरेट भी नहीं है। तो आप जो लिटरेट और कनेक्टेड लोग हैं उनको तो सहूलत दे रहे हैं, लेकिन जो आपके डिजिटली इलिटरेट हैं और डिजिटली कनेक्टेड नहीं है, उनको आगे लाने के लिए आपके कोई इक़दामात हैं या नहीं? तो हम तो देख रहे हैं इंटरनेट ऑलरेडी हर वक़्त बंद होता है। तो वो कोशिश भी नहीं की जा रही लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करने की। तो ये हैव और हैव नॉट्स का जो गैप है, वो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है इससे। ठीक। अच्छा, उसामा खिलजी साहब, मैं आपसे आपने उसी मुद्दे की तरफ, उसी पॉइंट की तरफ इशारा किया कि कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो इस पूरे निज़ाम को सँभालने की सलाहियत भी रखता है कि हम डिजिटली तौर पर क्या अपनी अगर सर्विसेज़ को या अपनी गवर्नेंस को डिजिटलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान इंटरनेट ऐसा मुहैया कर रहा है अपने शहरियों को और अपने उन अफ़सरान या उन महकमों को जिन्होंने ये सारा काम करना है? जी, ये जो हुकूमत ये बिल लाई है, उसी हुकूमत ने जो है इंटरनेट को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। पिछले 1 साल में हमें देखा है कि इंटरनेट की स्पीड जो है, वो फ़लस्तीन और लीबिया जैसे ममालिक जहाँ जंग हो रही है, वहाँ से भी इंटरनेट ज़्यादा स्लो है हमारा। और फिर जो है हम देखते हैं कि हर वक़्त बंद किया जाता है। अभी इलेक्शन के दिन भी आपने इंटरनेट बंद किया हुआ था, तो अगर आप डिजिटल जो है सब कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन के दिन जो है वो आपके इलेक्शन ऑफिसर्स फॉर्म भी नहीं अपलोड कर सक रहे थे क्योंकि इंटरनेट आपने बंद किया हुआ था। तो इस किस्म के जो औकात आएँगे, तो फिर क्या उस वक़्त आपकी जो है आइडेंटिटी सस्पेंड हो जाएगी क्योंकि आपका इंटरनेट ही नहीं होगा और सब कुछ डिजिटल अगर आपका सिस्टम है, तो किस तरह से आप आगे उसको प्रोसेस करेंगे? अच्छा, मिस सबीन, अभी उसामा खिलजी साहब हमारे जी, साथ आपका जी, जी, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी, जी, आ रही है। थोड़ा-सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, जो हमारा आज का मुद्दा भी जी, है, शायद बिल्कुल। वही आज हमारे दोबारा आड़े भी आ रहा है और यही वो सवाल है जो कि उठाया है उसामा खिलजी साहब ने कि पाकिस्तान में तो इंटरनेट स्पीड या इंटरनेट कनेक्शंस अब इतने अच्छे हैं ही नहीं और मौजूदा हुकूमत के दौर में तो ये इल्ज़ाम है कि और इंटरनेट के साथ गड़बड़ की गई है। तो उसके सूरत में आप एक ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं जिसको आप हर चीज़ डिजिटलाइज़ करना चाह रहे हैं। जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो हमें उस डिजिटल पाकिस्तान बिल की ज़रूरत क्यों है? अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि बिल्कुल इंटरनेट का इश्यू है और थोड़े अरसे पहले ये पूरा जो हमारा रीजन है, जो वो एक दफ़ा ज़िक्र भी मीडिया पे काफ़ी वो हुआ था कि सबमरीन जो है वो केबल का प्रॉब्लम था।
फिर उसके बाद अब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो है वो 3G से 4G की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में हम लोग जो है वो 4G से 5G पे चले जाएँगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना हो चुका है और जो कंपनीज़ हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज कर रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं मगर क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट है इस वक़्त, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम और ये मसाइल आ रहे हैं मगर आने वाले साल में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतर कंडीशन में आ जाएँगी, आपके इंटरनेट की स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। मुख्तलिफ लेवल्स पे इस पे काम हो रहा है और और क्या बहुत जल्द आप देखेंगे मेरे ख़्याल में विदिन 2 टू 3 मंथ्स के चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से हम 5G की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपको बहुत बेहतर सर्विस और ईच एंड एवरीथिंग ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सिवाय इसके कि सिर्फ़ कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं, जहाँ पे इंसर्जेंसी की वजह से जैसे केपी के कुछ इलाके हैं, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा हमें जो है वो प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और दूसरी चीज़ों की वजह से हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है कि इंटरनेट, डेटा कनेक्शंस वगैरह। ऑल्दो के वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वो भी इस बात पे जो है वो मुसलसल असेंबली में भी आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जो ये अभी अभी एग्ज़िस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं कि सोशल मीडिया रूल्स अभी लाने हैं, शायद एआई के ऊपर भी कोई काम हो रहा है। फिर पीटीए है, वो कह रहा है कि वीपीएन्स को रजिस्टर करना होगा, प्लस पाकिस्तान के जो लोकल आईएसपीज़ हैं, इनको भी अपनी प्रॉक्सी सर्विसेज़ देनी होंगी। अब ये मल्टीपल फ्रंट्स पे इंटरनेट को एक काबू जी, करने बिल्कुल। का है ना एक डेवलपमेंट जारी है। जब ये डिजिटल नेशन बिल अगर ये लॉ में पास हो जाता है, तो ये सारी आपकी एफर्ट्स विल दे बी इवन नीडेड? देन व्हाई वर्क सो हार्ड? आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ओह! देयर इज़ अ लैग। मिस सबीन आप मुझे सुन सकती हैं? एक्चुअली इस जी, जी। अच्छा जितना मैं समझी हूँ एक्चुअली बात ये है कि आप हम लोग ये मिसाल तो देते हैं कि अपने पड़ोसी ममालिक की या दूसरे बाहर के ममालिक की, मगर फिर उसके लिए हमें अपने आप को एक दायरे-कार में लाना, चीज़ों को रजिस्टर्ड यूज़ करना और इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना भी ज़रूरी है ना। कोई भी फैसिलिटी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जब आप उसको अडॉप्ट करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने साथ जो है वो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स भी होते हैं। कुछ जो है वो चीज़ों में वो उसकी जो है वो हमें बेनिफिट कर रही होती है, कुछ में हमें हमारे लिए जो है वो चीज़ें हार्मफुल भी होती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा ये यूज़ है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके दायरे-कार में हम चीज़ों को लेकर आएँ। इसी तरीके से जिस तरीके से इल्लीगल जो है वो वीपीएन्स यूज़ हो रहे थे, रजिस्टर्ड नहीं थे, बहुत सारी साइट्स ऐसी थी 2-3 चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक ऐज़ बीइंग अ मुस्लिम कंट्री तकरीबन जितने भी आप मुस्लिम ममालिक देखें, ये कोई जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है या पाकिस्तान में कोई ऐसा हो रहा हो और बाकी दुनिया में नहीं हो रहा। मगर इसमें जो है ना वो ज़रूरी है हमें कि हम कोशिश ये करें कि हमारे जितनी भी इस तरह की साइट्स हैं, जो हमारी एथिकली, मॉरली और हमारे रिलिजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमें उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उनको रोकना होता है। फिर आजकल जो है अक्सर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी यूज़ हो रही हैं, साइबर स्पेस यूज़ हो रही है। सही। तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने हैं। आपने अभी देखा मतलब दुनिया में एक साइबर वॉर शुरू हो चुकी है। जी। इसराइल ने लबनान पे, इस्राइल ने गाज़ा पे हमला किया, फिर ईरान ईरान ने उस तो बात ये है कि अब ये चीज़ जो है ना वो सरहदों से निकल के ना स्पेस में चली गई है, साइबर स्पेस में। बिल्कुल तो जब तक हम अपनी डिजिटल बाउंड्रीज भी डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक हम उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन नहीं करेंगे, तो आप बताएं बहैसियत कौम हम डिजिटल नेशन हमारे लोग चाहते ये कि गवर्नमेंट सर्विस तो तमाम प्रोवाइड कर दे, मगर हाँ, वो हर तरीके से जो है वो उसको सिक्योर भी तो करना है। आप मुल्क की सिक्योरिटी, बॉर्डर्स की, स्पेस की सिक्योरिटी भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। जो पॉर्न साइट्स हैं पाकिस्तान में, वो तो वैसे ही बैन हैं। तो क्या उनको बहाना बना के क्या वीपीएन बैन करने का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान कैसे है? जी बिल्कुल, मैं विथ रिस्पेक्ट जो है सबीन साहिबा से डिसएग्री करूँगा क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन हुकूमत ला रही है, उनका हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए, ये तो बात ऐसी हुई कि आपकी एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में आपको जो है कुछ 2-3 किताबें नहीं पसंद आ रही, तब पूरी लाइब्रेरी बंद कर दो। तो ये इंटरनेट के साथ ऐसे ही कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में क्योंकि कह रहे हैं कि जी देखें गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आप हर सारे और सारे सेक्टर्स को भी आप इम्पैक्ट कर रहे हैं।
बजाय ये कि आप फरोख दें जो बेहतर फायदे हैं इंटरनेट के ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि जो बातचीत है वो भी सिटीजन्स के साथ हुकूमत नहीं कर रही। तो जितने स्टेक होल्डर हैं, मीडिया हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, लीगल कम्युनिटी हो गई, यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक्स हो गई, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही कि हम किस तरह के कवानीन चाहते हैं और किस तरह के बनने चाहिए, उनमें मसाइल क्या खड़े आ सकते हैं। तो अगर आप कंसल्टेटिव प्रोसेस रखेंगे इन कवानीन का, रूल्स और रेगुलेशन का, तो फिर उसमें आगे कुछ काम हो सकता है। लेकिन उसके बगैर अगर हुकूमत अपनी तरफ से ही टेररिज्म का बहाना करके जो है ये सारे इकदाम करती है, तो फिर उसका हाल अभी हम देख रहे हैं कि सबील साहिबा की आवाज भी हमें सही नहीं आ रही, क्योंकि इंटरनेट का बहुत बुरा हाल हो गया है। एक्स की बंदिश और साथ-साथ में जो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, उनके लिए एक्स खुला हुआ है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आम आदमी के लिए बंद, तो ये तो एक्सक्लूसिविटी आप क्रिएट कर रहे हैं। सो मेरी जो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डिजिटल नेशन बिल कहते हैं कि सेंट्रलाइज़ तो कर रहा है, लेकिन व्हाट इफ इट क्रिएट्स एन एक्सक्लूसिव स्पेस फॉर एक्सक्लूसिव पीपल? जी, हम यही देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सेंसरशिप है, प्लेन और सिंपल। और इसको हमें यही कहना चाहिए, क्योंकि ये सियासी आवाज और जो जमहूरी आवाज है लोगों की, वो दबाना चाहते हैं। तो हमने यही जी, देखा जी। है, और हमारे पास सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद है इसकी। जो सेंसरशिप रिक्वेस्ट पीटीए की तरफ से सोशल मीडिया कंपनीज को जाती हैं, जी। वो भी लोगों की जो पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं उसको बंद करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको तो हमें ऐसे ही देखना चाहिए, और ये जो एक्स की जो बंदिश है वो जाहिर बात है हमारे हुकूक के खिलाफ है। और हुँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमारा पाकिस्तान का आइन है। और जो आइन जो हुकूक देता है, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी हमारी जूरिस्प्रूडेंस है स्पीच पे, हाई कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस है, उसको भी देखने की जरूरत है। आप सिर्फ सिक्योरिटी की बात करके राइट्स को भूल नहीं सकते। जो आपके इजहार राय की आज़ादी है, जो आपकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का हक है, और आपका राइट टू जो प्राइवेसी है, वो सारे वायलेट हो रहे हैं रेगुलेशन से, क्योंकि सेंसरशिप और सर्वेलेंस जी। बहुत ज्यादा हो रही है। और इसका सबसे बड़ा जो है, एक तो हमारे हुकूक पे आ रहा है, हमारे इकोनॉमी पे आ रहा है, हमारे यंग लोगों पे आ रहा है। लेकिन पॉलिटिकली भी जो सियासी जमातें ये काम कर रही हैं, नौजवान उन्हें कभी वोट नहीं नहीं, देंगे। हो सकता है कि आपके जो फैक्ट्स हैं मुझसे बेहतर हो, आप इस पे डिबेट कर सकते हैं जी। कि अगर किसी को सियासी तौर पे दबानी आवाज होती, तो हमें जो है वो एक्स को दबाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो राय के इजहार के लिए या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस किया जाता है वो फेसबुक है। और फेसबुक जो है वो उसको यहाँ पे भी कोई 40 मिलियन लोग, जिसमें जो है वो 70% जो है वो यंगस्टर्स यस, शामिल है, आप वो बिल्कुल सारे के सही कह सारे रही हैं, फेसबुक को एक्सेस मिस कर रहे सबीन हैं, गौरी, इंस्टा को अगर आप एक्सेस कह कर रही रहे हैं हैं। कि और ज़रूरत ही नहीं पाकिस्तान थी में तो एक एक्स को नया बंद करने की, तो फिर बंद फेसबुक के बाद किया जो हुआ ही सेकंड क्यों जो है? मोस्ट पॉपुलर है वो टिकटॉक है। तो टिकटॉक पे भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि पिछले दिनों इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं रही, अभी स्टिल हो रही है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मगर सिर्फ 2000 जो 23-24 है, उसमें जो हमारी आईटी जो है, उससे जो हमने जो है वो अमाउंट जनरेट किया है, वो तकरीबन हमारी जो एक्सपोर्ट है उससे 3.23 बिलियन, जो कि ये खुद 2022-23 और आईटी उससे सेक्टर पिछले ने साल आपको से बताया है या 24% ज्यादा है। अच्छा, ये सिर्फ वो है जो हमारे पास रजिस्टर होता है। फ्रीलांसर्स और घर बैठे खवातीन, बच्चे, और हमने भी इतने सारे अभी फ्री कोर्सेज कराए हैं, उसके जो नंबर्स हैं वो अलग है। उसामा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर इतने कम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्स, तो आपने उसे ब्लॉक क्यों किया है? तो उसमें हमें देखना है एक्स का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है। वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, जो फेसबुक और टिकटॉक वगैरह का नहीं होता। चले हम लेकिन ये कोशिश जवाब तो हुकूमत ही नहीं दे सकती है कि किस वजह से हम ब्लॉक हुकूमत से किया। लेकिन कोशिश इसके करते हैं कि अलावा ये, हुकूमत का इंटरनेट एक बेहतर मिनट, हो, अगर वो हमें हुकूमत सुन की सकें और हम परफॉर्मेंस की आपका हम बात सवाल और करें। अपना सवाल उन तक पहुंचा सकें, ताकि वो हमारी आवाज़ को भी सुन सकें। जी, जी। और जहां तक बात है कि हुकूमत ने, आ, हुकूमत जो है इस पे बेहतरी लाएगी, स्पीड लाएगी, तो जब से ये हुकूमत इक्तदार में आई है, तब तो इंटरनेट की स्पीड ठीक थी। जब ये हुकूमत इक्तदार में आई है, तब इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई है। तो ये फेलियर इसी हुकूमत का है, और ये इनको एडमिट करने की जरूरत है। आप हमें हर रोज नए ख्वाब दिखाते हैं, हम हमें कहते हैं 1 महीने में ठीक हो जाएगा, अगले महीने ठीक हो जाएगा, अभी अगला साल हमें बता रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की स्पीड बदतर होती जा रही है। और अगर इतना ज्यादा इनकम और ग्रोथ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आईटी इंडस्ट्री से आए हैं,
अगर आपने इंटरनेट इतना स्लो नहीं किया होता तो सिर्फ 10 गुना ज्यादा इनकम पाकिस्तान में आ सकता था। तो ये जो पॉलिसीज हैं इज ही म्यूटेड? हेलो? जी, आपको आवाज़ आ रही है, मिस सबीन साहिबा? जी, अभी आया। जी। अम, अच्छा, मिस सबीन साहिबा आप हमें सुन सकती हैं क्या? सो देयर आर सम अनफॉर्चुनेट है कि इतने इसी टॉपिक के ऊपर इतने ज़्यादा ग्लिचेस हम लोग फेस कर रहे हैं, बट हम लोग ये रैप अप ही करना चाह रहे थे। आई होप उसामा खिलजी साहब के जो ये पर्टिनेंट कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ डिमांड्स थे वो आपके सामने, यानी कि आप सुन पाई हैं। वो यही कह रहे हैं कि भी अगर ज़रूरत नहीं थी एक्स की बंदिश की तो उसको बंद क्यों किया, एंड क्लियरली कि ये कहना कि ये 1 महीने के अंदर या अगले साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये दीज़ आर हाई प्रोमिसेस जो अभी तक है ना, कई काफ़ी महीनों से हम लोग को जितनी गवर्नमेंट की ट्रैजेक्टरी नज़र आ रही है वो फुलफिल होते हुए नज़र नहीं आती। और हम उम्मीद करेंगे कि हम दोबारा इस मौजू पर बात करें मिस सबीन गौरी, हम आपको भी दावत देंगे, हम उसामा खिलजी साहब को भी दावत देंगे और हम नए साल में आपसे दोबारा बात करना चाहेंगे जब हम उम्मीद करते हैं कि आपके वादे के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी और हमें इस तरह के ग्लिचेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।